बहुत सारे शोज में अपनी बेगम से मोहब्बत का इजहार भी जो करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं, और आप कहते हैं जो मेरी असल हीरोइन है वो मेरे घर पे है, और अभी भी आज के शो में भी बोला है जो क्रश है वो मेरा घर पे। ये क्रश आपको मिला कहाँ पे था? ये एक क्लिनिक पे मिला जहाँ मैं गया हुआ था। जी, लोग क्लिनिक पे इलाज कराने के लिए जाते हैं, जी, वो दादा का इलाज कराने आई थी, मैं अपनी सिस्टर को लेकर गया था। अच्छा। तो वो मेरी बहन अंदर जा रही थी, ये बाहर निकल रही थी। उसके बाद ये जब निकल गई तो मैंने बहन को फौरन बुला लिया। उसने कहा मैं कहा तुम सीधे आ जाओ बस फिर पीछा किया, घर देखा। एक ही बार पीछा हुआ। उसके बाद फिर 3 साल हम जाते रहे मुख्तलिफ टाइम पर। मेरे नंबर कैसे एक्सचेंज हुआ? मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि घर देख लिया तो नंबर तो फिर अब डिटेल ना पूछे ना। नंबर तो निकल ही आते हैं। फिर वो ऊंची आवाज में म्यूजिक लगा के घर के बाहर से नहीं, वो वाला काम नहीं किया। नहीं, 3 साल मेरी बहन, मेरे वालिद साहब 2 बार गए, मेरी बहन बेतहाशा दफा उनसे मिलने गई, तो ना ही होता रहा। मेरे ससुर अब दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह उनको अपने जवारे रहमत में जगह दे। तो वो जरा सख्त मिजाज थे। नहीं, फिल्मी आदमी है। अच्छा जी, मैं क्या मतलब मैं को बंदे मारे ने, वो तो फिल्में ही मारे हैं, मैंने कौन सा रियल में बने। तो वो 3 साल लग गए। फिर मैं बैक टू बैक बिजी था, मुल्क से बाहर चला जाता था, तो बात फिर कटाई में पड़ जाती। जहाँ वो मानते तो मैं टूर आ गया मेरा बाहर। तो 3 साल बाद लटकी। फिर चौथे साल फिर अपनी दुल्हन को ले आया मैं। क्या बात है। तो जरा यानी कि जरा फड्डे तो नहीं हुए? नहीं, फड्डा तब भी नहीं हुआ। मतलब वो कहते थे नहीं हमें नहीं करनी। अच्छा भाई, इतना हम तंबीन बातें इतनी बड़ी। वैसे आपको होता है, अक्सर जो हमारे एक्टर्स हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि भाई जब भी रिश्ते वाली बात जब भी उनकी भी शुरू होती थी ना, वो कहते थे अच्छा भी चलो वैसे तो एक्टिंग करते लेकिन काम क्या करते हो? तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, वो काम मेरा बताने के लिए मेरी बहन इतना बड़ा टॉपिक कि वो 5-6 फिल्में उसमें सिमट जाए। मतलब इतना बड़ा स्क्रिप्ट बोले, आगे से मेरे ससुर का एक ही जो है ये हूँ हो जाए भाई। अब अगला तो बोले ना फिक्रा कुछ भी नहीं। 3-4 हूँ और उसके बाद ना। 1.5 घंटे में 3-4 हूँ और उसके बाद ना होती थी। आपको डर तो नहीं था कि कहीं 3 सालों में कहीं आपकी बेगम का नहीं, और ना रिश्ता कर दें? नहीं, ऐसा नहीं था कि भाई ये तो देखो हीरो तो पीछे पड़ गया, मैं कहीं और शादी कर दूं। मुझसे उम्र में छोटी हैं, मुझे पता था कि अभी 3-4 साल और भी इंतजार हो जाएगा, कोई बात नहीं। एज मेरी ज्यादा है, तो अल्लाह का शुक्र है वो नसीब में थी, अल्लाह ने करम किया, मुझे मिल गई। अच्छा, आप लोगों ने माशाल्लाह जो फिल्म्स किए तो दुनिया भर में जाके आप लोगों ने शूट किए, तो अपनी फिल्म्स की वजह से आपने कितना ट्रैवल किया है? ऑनेस्टली उससे पहले मैंने ट्रैवल किया ही नहीं था। मुल्क से बाहर मैं कभी गया ही नहीं था, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा मरी तक गया था कराची से। मैं कराची का मेरा ब्रॉटअप है सारा। तो फिल्म इंडस्ट्री की वजह से ही मैंने पूरी दुनिया देखी अल्हम्दुलिल्लाह। आई वेंट एवरीवेयर। जिस जगह का भी नाम लें आप, मैं वहाँ गया हूँ। और चूँकि जिस वक्त मैं आया था उस वक्त फिल्म ही बाहर मदिया बन रही थी, तो मोस्टली मेरा ऐसा भी हुआ कि मैं टर्की में गया तो पीछे 4 प्रोड्यूसर्स अपनी फिल्म लेकर वहाँ आ गए कि बाबर अली यहाँ पर हैं। मेरे मैनेजर के साथ डेट्स हो गई थी, तो वहीं आके उन्होंने भी अपने गाने, अपनी कुछ सीन्स, कुछ वाइंड अप्स के सीन्स तो वहाँ किए। तो उस दौर में फिल्में कभी इंग्लैंड है, कभी मॉस्को बन रही है, कभी मुख्तलिफ एवरीवेयर, अमेरिका, तो हर जगह। तो मैं शुरू के जो 6-7 साल थे मुल्क से बाहर ही था। मुझे नहीं पता मेरा घर कब बना, कैसे बना। मैं तो घर की तस्वीरें, उस वक्त कोई दौर नहीं था ना, व्हाट्सएप का चीज़ें नहीं थी। तो मैं जब आता था देखता था, अच्छा अब ये हो गया, अच्छा अब ये हो गया, फर्नीचर अभी ये होता था। बीच बीच में 2-3 दिन के लिए आता था, फिर मेरी फ्लाइट। अच्छा, कभी आप गरूर आए कि इतनी कम उम्र में आपको इतनी शोहरत मिली? तो कभी नहीं, कभी आज तक मैंने, देखिए अगेन ये आपके सारा फतूर यहाँ पर है। ये आपका शो ख़त्म होगा तो मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मेरा कैमरा कट होगा मैं एक नॉर्मल, उस वक्त मेरा एक किरदार है जो मैं करता हूँ। मैंने कभी अपने ऊपर खौल नहीं चढ़ने दिया। मैं बीच में 1-1.5 साल के लिए काम भी मैं छोड़ के मैं अमेरिका चला गया था। तो मैं अपने आप, रीज़न ये था कि मैं 1.5 साल तो मैं अमेरिका में रहा। फिर मेरे वाले साहब की आवाज़ें आए, मेरे बच्चे मुझे नज़र ना आए। आपको एक मुद्दत तक वहाँ रहना पड़ता है, फिर आपको एक फॉर्मेलिटी है पूरी करनी। तो मैंने कहा भाड़ में जाए, अपना मुल्क है, यहाँ मेरी इज्जत थी, मेरा नाम था, मेरे माँ बाप हैं, मेरे बच्चे हैं। मैं वापस आ गया। तो वो आपको अल्लाह ताला आपकी हैसियत, आपकी औकात अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता कि आपकी उसकी नज़र में क्या अहमियत है। और वही इंसान बेहतर है जो अपने आप में रहे, जो अपनी हद जो है ना उसको तजावुज़ ना करे। अच्छा, हमारे तो ये ना कि हमारे, क्योंकि ऑफ कोर्स आप लोगों ने इतनी फेम देखी होती है, और उसके बाद अगर कोई ऐसा रफ पैच आ जाए, जैसे मैं एक बार आपका इंटरव्यू भी देख ली थी और हमने देखा भी था कि दरमियान में आपके रोल कम हो गए, तो उसकी रीज़न ये थी कि आपका एक्सीडेंट हो गया था। जी। तो आपकी टांगें टूट गई थी? जी, मैं अभी भी वो टांग ऊपर करके बैठा हूँ। बाज़ वक़्त मुझे तकलीफ़ होती है और मेरी ये हड्डियाँ टूट गई थी टांग। तो ये एक्सीडेंट कैसे हुआ था? ज़ाहिर है, देखिए ज़िंदगी हादसात से भरी हुई है। तो हमारा तो जो फिल्म इंडस्ट्री का काम है हॉलीवुड की तरह नहीं होता, जहाँ पे सेफ्टी मेजरमेंट सारे लिए जाते हैं। हमारा तो बस हो गया तो, और कई लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं इसमें।
तो एक ऐसा ही मैं गडानी में जहाँ शिप ब्रेकिंग होती है, आपके जो बड़े बड़े शिप आते हैं उनको काटा जाता है, तो उसकी टॉप फ्लोर पर मेरा और था, वो तकरीबन कोई 110 फीट ऊपर था। शूट कर रहे थे आप? जी, हम शूट कर रहे थे। तो वो मेरा और एक्शन सीन था, तो एक्शन सीन करते 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 एक ऐसा वक्त आया जो क्रेन टूट गई। जब वो क्रेन टूटी तो वो जो 2.5 से 3 मिनट लगते हैं नीचे आने में, मुझे नहीं लगता कि वो, आई थिंक 2 या 3 सेकंड में मैं नीचे गिरा था। वो इतना फास्ट नीचे आया था जो 3 मिनट लगते हैं नीचे आने। 110 फीट से आप नीचे आ रहे हैं, वो स्लो स्लो क्रेन आती है नीचे। तो वो उसके बाद तो मेरा वो तो गिर गया, लेकिन मैं, कई लोग मेरी सोच से भी नीचे गिरे उस गिरने के बाद। वो तो गिर गया मैं, लेकिन उनकी भी अपनी मजबूरियाँ होंगी मदिया। वो उनकी नज़र में मैं लंगड़ा घोड़ा बन गया, मैं इस काबिल नहीं रहा, मैं वो हीरो नहीं रहा जो कल तक जानू सुंदरा था जो आप दिखा रही हैं, आंखों का तारा था। वो फिर ज़रा डिफरेंट हो गया। वो फिर ये मैं चल भी नहीं पाता था सही तरह। तो मैं, एक बंदा सही चलते चलते आके लंगड़ा रहा है, कहाँ वो फाइट करेगा, कहाँ वो हीरोइन के साथ गाने पिक्चराइज करेगा, कहाँ वो उस तरह नज़र आएगा जो पहले था। मैं वीक बहुत हो गया था, बिल्कुल बहुत वीक हो गया था मैं। तो वो जो 6 महीने मैंने गुजारे, उसमें भी मेरे वालिदैन ने, अल्लाह का बड़ा करम रहा, उनकी बड़ी सपोर्ट रही। माँ बाप साथ हो ना, उनकी दुआएं साथ हों। मैंने उसमें फिर विलन भी किया, और जिनका आप जिक्र कर रही हैं ना अभी, खलील रहमान साहब का हुआ, उसमें उन्होंने लिखा, और सैयद नूर साहब की फिल्म मेहंदी वलियत उनकी थी, और इनकी थी घर का बाओगे, जिस दोनों में मैं विलन था। अब आप ये सोचिए कि आपने 100+ फिल्में कर दी हों हीरो की, कल तक आप उन हीरोइन के साथ हीरो आ रहे हैं, आज उनके सामने विलन बन के करना है, आपने वो परफॉर्म करना है और खड़े हुए उनके सामने। वो जो रात थी ना, वो मुझ पे मुश्किल थी। अब मैं एक अंदर, बहुत मैं यंग था, मैं इतना एज भी नहीं थी मेरी। वो रात मेरे लिए मुश्किल थी। फिर वालिदैन से बात हुई। आप कहेंगी बार बार ये जिक्र करते हैं, मेरा जिक्र ही उनका, मैंने हम उन्हीं की वजह से, हाँ। बिल्कुल, मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा हौसला कर पुत्र, कोई ऐसी गल नहीं। वो रात मैंने जाके गुजारी। सुबह जब डायलॉग बोला, उसके बाद मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर मैंने, मदिया, मैं आपको यकीन करें कि मैंने शायद वो चार्ज किया विलन में जो शायद हीरो नहीं कर रहे थे। That would must be मैंने वो चार्ज किया, और ये हकीकत है, सच है, मेरा अल्लाह जानता है कि मैं ज़रूरत था कि ये विलन होगा तो फिल्म बनेगी, वरना फिल्म मेरे हिसाब से डेट्स ली जाती थी, चाहे वो हीरो हीरोइन हो, उनकी डेट्स हैं, इसमें आपने तो जो काम भी करे टका के किया, हीरो भी बने टका के, विलन भी बने टका के। मुझे ब्रेक लेनी है यहाँ पे टका के, क्योंकि काफी देर से मेरे कान में आवाज आ रही, ब्रेक ले लो, ब्रेक ले लो, ब्रेक ले लो। तो छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे बाबर अली, और जो कि फिल्म्स के भी हीरोज हैं, ड्रामास के भी हीरो हैं, और जो भी किरदार करे, चाहे वो प्रोटैगनिस्ट किरदार ना हो, यानी कि विलन का किरदार भी अदा करे हो, तब भी हीरो है। और वो कहते हैं ना, हीरो का अपना पर्सोना होता है, वो जो लेकर आता है, जब वो चल के आ रहा था तो आपको पता है कि हीरो है। अच्छा, हमारे हीरो की एक बात बड़ी ज़बरदस्त है, वो ये कि क्योंकि एट ए टाइम ये लोग इतनी फिल्म्स कर रहे थे, तो इनकी याददाश्त बड़ी अच्छी। भाई, जो चीज़ एक दफ़ा देखते हैं वो उनको याद हो जाती है। फिर इनके बारे में मशहूर है कि ये डबिंग और रिकॉर्ड है, ये कि अभी पिछले दिनों जो उनकी एक फिल्म आई थी, उसमें तेरी मेरी कहानी, उसमें मतलब प्रोड्यूसर वगैरह सब हैरान परेशान थे कि भाई ये 21 मिनट थे, 31 मिनट थे, तकरीबन आधे घंटे में आपने तमाम तक डबिंग करके। जी, एक्चुअली हुआ ये है कि जो मैंने फिल्म्स वो द पीरियड की हुई हैं, कोई 150 से ऊपर फिल्म है, तो वो शुरू में मुझे 1-2 जो स्टार्ट की मूवी थी, जो जिसमें अब जानू सुंदरा है, ये फिल्में, वहाँ थोड़ा सा मुझे समझने में टाइम लगा। मैं बहुत डिटेलिंग आदमी हूँ, डिटेल में मैंने देखा अच्छा यूँ होती है डबिंग। तीसरी फिल्म से मेरी फिर स्पीड शुरू हो गई। मरहूम सुल्तान भाई साहब, इस मुल्क का बहुत बड़ा नाम, उनका रिकॉर्ड होता था। उसके बाद मेरे हिस्से में ये आई चीज़, जो मुझे जो हमारे डबिंग करते थे, हमारे बहुत से सीनियर्स, वो कहते थे भाई ये आ गया है तो बस एक काम करो, अपना टाइमिंग अगला बना लो, क्योंकि ये इतनी देर में कर जाएगा। जहाँ लोग 3-3 शिफ्ट 4-4 शिफ्ट में करते थे, यानी एक शिफ्ट 8-8 घंटे की शिफ्ट होती थी, 6 घंटे की, 7 घंटे की, तो मैं कुछ 1.25 घंटे में फिल्म की डबिंग करके निकल जाता था। 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट। तो हुआ यही कि नदीम बेग साहब ने कहीं से आना था, तो मैं पहुंच गया अपने मुकर्रर टाइम पर, हमेशा की तरह मेरी आदत है। यहाँ पे भी मैंने कहा भाई, हमने तो नहीं हीरो को देखा टाइम पर आते हुए, आप तो शो से आधे घंटे पहले आके बैठे। नहीं, मेरी आदत है, मैं हर जगह टाइम पर ही।
मेरे जो बेगम साहिबा हैं उनको मैं जो किसी शादी पे जाना होता है तो मैं जो भी सैलून जाना है तो मैं सैलून से 1-2 घंटा पहले ही भेज देता हूँ। मैंने कहा ये क्या कर, मैं क्या चली जाओ, क्योंकि मैंने टाइम उनको वो पहले ही, अब तो कहना भी नहीं पड़ता, वो चली जाती हैं, क्योंकि मैं सबसे पहला वो बंदा होता हूँ अपने बीवी बच्चों समेत उस महफिल में बैठा होता हूँ। वो इतने आप पंक्चुअल हैं। हाँ, तो सारे मुझे देख रहे होते हैं कि अभी तो कोई आया नहीं, ये कहाँ से आ गया। तो मेरी इस हद तक की आदत है। तो फिल्म में भी ऐसा ही, से आई आपको घर ये में मेरे वालिद से, जी मेरे वालिद से अल्हम्दुलिल्लाह। वालिद साहब की भी शुरू से आदत थी हर जगह ना सुबह भी फौजियों की तरह तैयार होके शेव शू करके बैठ जाना, आज भी वैसे ही है। तो वो आदत वहाँ से पड़ी हुई है। तो आज भी आप जब हम मुलाकात हुई तो मैं टाइम पर पहुंचा हुआ था। हम मैंने कहा भाई ये तो नहीं है, ये तो कोई बात ना हुई, आप टाइम पे कैसे आ गए। अच्छा मुझे बताएं कि फिर अगर कभी आप जब शूट कर रहे होते हैं और आप बिकॉज यू आर ऑन टाइम और हमने भी ये देख लिया और आपके बारे में सुना ही है, कोई अगर अगला लेट आए तो फिर आप आराम से बैठ के नहीं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ। नहीं, मैं कभी, देखिए आप कह लें मेरी डोमेन नहीं है वो, ये मैं उसमें बोलता नहीं हूँ। कोई कितने बजे आ रहा है, हाँ मेरा एक टाइम है कि मैं रात 9 बजे के बाद काम नहीं करता है, सबको पता है। तो मैं टाइम पे आया तो 11 बजे हम सेट पे होते हैं, जो अभी जो काम हो रहा है 9 बजे तक एनफ टाइम है। पहुंच जाते हैं, वरना वो लोग तो मैंने सुना है जो हीरोज हैं और जो बड़े स्टार्स होते हैं वो तो 2 बजे के बाद जाना शुरू करते हैं। नहीं ऐसा, हाँ कोई मुझे वैसे, अगर आपकी टीम अगर आपको देख रही है कि इनका काम ही 2-2:30 बजे या 3 बजे, ऐसा भी होता है, और वो उस हिसाब से मुझे बुला लेते हैं। आप जब फिल्म्स कर रहे थे तब भी इतने पंक्चुअल? जी तब तो इससे भी ज़्यादा था। आज भी वही रूटीन है। होता ही है ना कि जब आप लेट होते हैं तो एक बंदा इन्वॉल्व नहीं होता, पूरा क्रू होता है उसमें। सारे लोग होते हैं, सबकी रोजी रोटी है, सबकी दिहाड़ी लगी होती है, और दिहाड़ी भी लगी, और कईयों के वो पंजाबी में क्या कहते हैं चूल्हे जल रहे होते हैं। तो उसको बंद नहीं होना चाहिए। आप टाइम पे पहुंचे, मजा लें, आपको अल्लाह ने इज्जत दी है। ये तो वो जगह है जहाँ पे आपको इज्जत, शोहरत, पैसा सब कुछ मिल रहा है, तो क्यों हम। अच्छा आप बड़े